हेलो फ्रेंड्स। अभी तक की क्लास में अपन लोग जो बर्थ प्रोसेस जो पढ़ रहे थे उसके अंदर अभी तक अपन ने लेबर पेन और डिलीवरी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में मैंने आपको ये बताया था कि किस प्रकार से लेबर पेन्स स्टार्ट होते हैं, उनका ड्यूरेशन क्या होता है और किस प्रकार से अंत के अंदर वो सामान्य प्रसव की ओर जाता है और डिलीवरी हो जाती है माँ की। डिलीवरी होने के भी जो 3 स्टेजेस थे कि गर्भाशय के ऊपर की जो पेशियाँ होती हैं, उदर की पेशियाँ होती हैं, मध्यस्थ पेशियाँ होती हैं, इनके भी मैंने आपको पूरा विवरण दे दिया था और पूरी बातें आपको बता दी थी। और किस प्रकार की कौन कौन सी अवस्थाओं से गुजरते हुए कि प्रथम क्या होता है, द्वितीय क्या होता है, तृतीय क्या होता है। कि पहली स्टेज के अंदर डायलेशन होता है कि जिसमें कि गर्भाशय ऊपर की ओर आता है, नीचे की पेशियाँ ऊपर की ओर, मतलब गर्भाशय अपना स्थान लेना प्रारंभ कर देता है और गर्भस्थ शिशु जो होता है, गर्भ के अंदर जो शिशु होता है, उसको नीचे की ओर धक्का देने लगता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वो जो लेबर पेन्स जो होते हैं, जो पीड़ा होती है माँ को, दर्द जो होता है, उनका फ्रिक्वेंसी कैसे कैसे होती है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद में मैंने प्रसव की जो दूसरी अवस्था थी कि निष्कासन कैसे होता है, कि जैसे जैसे वो बच्चा होता है नीचे की ओर खिसकता जाता है, वैसे वैसे डायलेशन होता जाता है और गर्भाशय अपना स्थान लेने लगता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि पहले तीव्र गति से सीक्रेशन जिसका हो रहा होता है, वो इस समय बहुत कम हो जाता है। और माता के सिम्टम्स क्या होते हैं कि कैसे उदर में और उदर से लेके नीचे के उदर नीचे के पेड़ों की तरफ दर्द होते हुए वो पाँव की तरफ जाता है और वो इतना भयानक दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। फिर पीठ में भी दर्द होता है, साथ में पसीने से लथपथ हो जाती है और एमनियोटिक मेम्ब्रेन फट जाने की वजह से उसको ब्लीडिंग भी स्टार्ट होती है। और इस तरह की कई तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं और वो होती हैं। और फिर तीसरी अवस्था के अंदर शिशु बाहर आने लगता है, तब उसके साथ में शिशु के साथ के अंदर वो एक मेम्ब्रेन के साथ बाहर आता है, कई बार बिना मेम्ब्रेन के भी आता है और अंदर जितना भी द्रव्य होता है और साथ में अम्बेलिकल कॉर्ड वगैरह और जो भी कोई भी पदार्थ होते हैं किसी भी प्रकार के, जो भी चीज़ें जो कि बच्चे के साथ में गर्भ के अंदर या गर्भाशय के अंदर होती है, वो भी सब बाहर निकल जाती हैं और फिर उसके बाद में शिशु का जन्म हो जाता है। अब उसके बाद के अंदर मैंने ये बताया था कि किस प्रकार से उसके अम्बेलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है, बच्चे को नहलाया जाता है। और मैं ये बात और बताना चाह रही थी जो कि उस समय मैंने नहीं बताई थी कि शिशु के जन्म के बाद में बच्चा को रुलाना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि वैसे तो बच्चा अपने आप रोना शुरू कर देता है, लेकिन कई बार अगर बच्चा नहीं होता तो उल्टा करके, जैसे उसके पाँव से उसको पकड़ के और थपकी मार के उसको रुलाया जाता है ताकि उसके अंदर का कान का और इसका सारा जो अंदर जो द्रव्य भर जाता है या गर्भाशय के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं वो सारे जो कान में, मुंह में, नाक में भर जाते हैं, उसकी वजह से उसका दम ना घुट जाए तो वो बाहर निकल जाता है और शिशु रोने से बाहर निकल जाता है और उसकी आवाज़ आती है, उसकी सांस की प्रक्रिया, नाड़ी की गति, धड़कन, दिल की धड़कन, वो सब सामान्य रूप से चलने लगती है। उसका भी पूरे आगे टेस्ट होता है जो मैं आगे बताऊंगी आपको। तो अभी अपन ने इतना पढ़ा और शिशु को फिर नहलाया भी जाता है और उसके बाद में वो अपने जो भी शिशु होता है उसको उसके घर वालों को सौंप दिया जाता है और फिर माता की देखभाल भी आगे की जाती है और शिशु की भी अन्य तरह से देखभाल की जाती है, जो कि एक सामान्य प्रसव की बात की थी। मैंने कहा था कि प्रसव कई प्रकार से होते हैं। एक सामान्य प्रसव होता है जो कि प्राकृतिक अथवा सामान्य कहते हैं, जिसे कि नेचुरल या नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। दूसरी डिलीवरी जो होती है वो फोर्सिब डिलीवरी होती है, जिससे कि उपकरणों की सहायता से शिशु को योनि मार्ग से बाहर निकाला जाता है। उसका क्या कारण होता है और क्यों करना पड़ता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तीसरा मैंने बताया था कि जटिलतापूर्ण या शल्य क्रिया के द्वारा प्रसव, मतलब कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी। तो अब अपना जो है कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी जो होती है वो, और साथ के अंदर फोर्सिब डिलीवरी के बारे में मैं बताऊंगी। फोर्सिब डिलीवरी वो डिलीवरी होती है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जिसे उपकरणों की सहायता जिसे कहते हैं, इसे फोर्सिब डिलीवरी कहते हैं या उपकरणों की सहायता से भी कहते हैं। अभी अपन ने सामान्य प्रसव की बात की थी जो कि एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल तरीके से होती है। लेकिन कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस माँ के गर्भ के अंदर या गर्भाशय में हो जाते हैं या शिशु से रिलेटेड या अम्बेलिकल कॉर्ड से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स उसको हो जाते हैं, बच्चे को या माता को, कि जिसकी वजह से फोर्सिब डिलीवरी करनी पड़ सकती है। और वो फोर्सिब डिलीवरी किन कारणों से कर सकती है कि जब प्रसव होता है तब कई बार कि प्रसव के टाइम
जो गर्भाशय होता है उसका आकार तो होता है छोटा, या माता के जितने भी जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे कि बच्चा पलता है, बड़ा होता है, भ्रूण और बाहर निकलता है, वो उसके जेनाइटल ऑर्गन्स थोड़े छोटे होते हैं और साथ में बच्चे का वज़न और उसका साइज़ बड़ा होता है, उसके कारण वो बाहर निकलने में तकलीफ़ देता है और नहीं हो पाता है। तो ऐसे में क्या होता है, सामान्य रूप से प्रसव होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जो डॉक्टर्स होते हैं वो फोर्सिप एक चिमटे की तरह की एक जो चीज़ होती है, और वो एक मेडिकल उपकरण भी होता है जो कि आप लोगों के केमिस्ट्री, फिजिक्स में, साइंस में और कई जगह जैसे कि आपके अपने क्या बताऊं मैं, उसमें भी काम आता है। फोर्सिप एक चिमटी जैसी चीज़ होती है, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, चिमटे जैसा आकार का होता है, उसे फोर्सिप कहते हैं। उससे बच्चे का सिर पकड़ के और उसको बाहर खींचा जाता है और इस प्रकार से उसका जन्म हो जाता है। और ये किन कारणों से होता है वो कारण मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद मैं आगे चलती हूँ और आगे मैं आपको बताती हूँ तीसरा कौन सा होता है, जटिलतापूर्ण शल्य क्रिया द्वारा प्रसव, मतलब जो कि कॉम्प्लिकेटेड होता है या उसे सिजेरियन डिलीवरी भी कहते हैं। उसे सिजेरियन डिलीवरी या जटिलतापूर्ण क्यों होता है, वो क्यों करना पड़ता है, उसका कारण भी होता है। जैसे कि अपना सामान्य प्रसव होता है तो उसमें भी कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन किसी तरह सामान्य रूप से उसको करवा दिया जाता है। इस समय आप ये मान के चलिए कि जो माता होती है वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा चिंतित होती है और वो एकदम से घबराई हुई सी रहती है। ऐसे में पारिवारिक लोगों को और डॉक्टर्स को और आसपास में खड़े हुए जितने भी मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके उत्साह की, माता को उत्साहवर्धन करना, उनकी चिंता को मुक्त करना, उनको प्यार देना, ये अत्यंत आवश्यक होता है और हर परिस्थिति में उसके साथ में खड़े रहना अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन अब जिस भी प्रकार की हो, चाहे वो सामान्य प्रसव हो, चाहे उपकरण की, चाहे सिजेरियन हो, हर स्थिति में उसको खड़ा रहना पड़ता है। अब अंतिम जो आती है जटिलतापूर्ण कॉम्प्लिकेटेड या सिजेरियन डिलीवरी, तो ऐसा प्रसव कई कारणों के कारण हो सकता है, जबकि माता के पेट को चीर कर और फिर बच्चे को बाहर निकाला जाता है, जिसे कि सिजेरियन या ऑपरेशन से बच्चा होना कहते हैं। कि ऑपरेशन से हुआ है या सामान्य हुआ है या फोर्सिप डिलीवरी हुई है। अपन पूछते हैं जनरली तो कहते हैं अरे इसका तो ऑपरेशन से हुआ है, और उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, होता है। तो वो कई कारणों से हो सकता है कि जब माता बहुत ज़्यादा कुपोषित हो। मैंने जब पोषण के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको साफ साफ बताया था कि अगर माता खुद अपने आहार में एक्स्ट्रा पोषण की मात्रा नहीं लेती है, गर्भवती होती है, तब उसको पोषक तत्वों की कमी आने से कुपोषण नामक रोग हो सकता है, माल न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं, और उस कुपोषण का असर उसके गर्भस्थ शिशु पर भी पड़ सकता है। तो ऐसे में अगर माता कुपोषित होती है, एनीमिक होती है, मतलब खून की कमी होती है, या कई बार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हो जाती है कि बच्चा जैसे सिर के बल बाहर निकलता है, कहते हैं ना उल्टा निकलता है सामान्य प्रसव से, लेकिन कई बार बच्चा जो होता है कि वो आड़ा लेटा हुआ होता है, मतलब कि ना तो सिर नीचे होता है ना पाँव नीचे होता है, आड़ा होता है। तो अब उसको कैसे निकालेंगे उसके ऑर्गन्स में से बाहर, या शिशु की स्थिति बैठी हुई होती है कि सिर तो ऊपर है और पाँव नीचे है, या उसको गर्भाशय में ट्यूमर है, या अन्य किसी तरह की बहुत गंभीर बीमारी है। ऐसी बीमारी के अंदर क्या होता है कि चिकित्सक को और डॉक्टर्स को मिलकर ऑपरेशन की क्रिया के द्वारा बच्चे का जन्म करवाना पड़ता है। और इस प्रसव को सामान्य प्रसव न होकर शल्य क्रिया के द्वारा माता के पेट को चीर कर और फिर गर्भस्थ शिशु को बाहर निकालते हैं, ये सिजेरियन डिलीवरी कहलाती है। तो इस प्रकार से 3 डिलीवरी हो गई। अब कुछ चिकित्सक और कुछ मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो सामान्य बच्चा होता है उसमें और जो सिजेरियन बच्चा होता है, सिजेरियन बच्चा एक और कारण से भी हो सकता है कि कई बार माता का गर्भाशय छोटा है लेकिन उसके 2 बच्चे एक साथ हो रहे हैं, ट्विंस हो रहे हैं, तो ऐसे में भी कई बार नॉर्मल भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार ज़्यादातर शल्य चिकित्सा के द्वारा भी करता है। और आजकल तो कुछ लोगों ने, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, कुछ प्रोफेशन सा भी बना लिया है, या कुछ लोग जैसे कि हमारे घर के अंदर ही है, मेरी भाभी है, बहुत बड़ी डॉक्टर है और वो मेडिकल अपना हॉस्पिटल चलाते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट है। वो हम कहते हैं कि भाई जब इसका इतने टाइम पर होना था घर, और कई बार शल्य चिकित्सा ऐसे टाइम भी करनी पड़ती है कि जब बच्चे का, जैसा कि अभी एक केस मैंने देखा था अपने ही भाभी के हॉस्पिटल में, कि बच्चे की जो अम्बेलिकल कॉर्ड होती है वो काफ़ी लंबी होती है जिससे कि वो भोजन ग्रहण करता है।
तो वो उसके चारों तरफ लिपट जाती है और चिपक जाती है और वो बाहर नहीं निकल पाती, तब भी शल्य चिकित्सा द्वारा उसको बाहर निकालना पड़ता है। और कई बार उसके गले में लिपट जाती है, तो डॉक्टर्स को ये डर लगता है कि समय से पूर्व ही इसका शल्य चिकित्सा कर देनी चाहिए, क्योंकि वो लोग सोनोग्राफी में देख लेते हैं, क्योंकि उनको दिखाई दे जाता है, तो कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इतनी गहरी लिपट जाए कि बच्चे के गले में वो कस जाए और बच्चे का दम घुट के बच्चा गर्भ में ही उसका मृत हो जाए, उसकी मौत हो जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी, जो कि डॉक्टर्स को समझ आ जाता है सोनोग्राफी वगैरह के माध्यम से, तो वो शल्य चिकित्सा द्वारा उस बच्चे को जन्म दे देते हैं। तो मैंने ऐसे ही, जो अपन आगे पढ़ते हैं, कि मैंने ऐसे ही पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं आप लोग, कि ये बच्चे का आप कहते कि एक दिन ये केस आने वाला है, लेकिन तो कह रहे क्या करें, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है और बच्चे को हम चेक करते रहते हैं अंदर गर्भ के अंदर, और हमको लगता है कि अब बच्चा सही है, तो पेरेंट्स आके कहते हैं कि नहीं ये दिन हमारे लिए अच्छा है, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी आज की है, या इसकी मदर का बर्थडे भी आज का है। ये मैं थोड़ी एक मज़ेदार सी बात बता रही हूँ, थोड़ा हटके एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए। तो ऐसे में हमें शल्य चिकित्सा द्वारा भी बच्चा निकालना पड़ता है, क्योंकि वो तो अड़ जाते हैं कि हम तो चाहे आज ही करो बच्चा। अरे सामान्य प्रसव तो तभी होगा ना जब उसको लेबर पेन्स आने शुरू होंगे, तब लेबर पेन्स ही नहीं आ रहे, वो अभी बच्चा बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं है, अंदर से स्वस्थ है कि शल्य चिकित्सा द्वारा बाहर निकालेंगे तो स्वस्थ रहेगा, लेकिन अभी बच्चा खुद अपने आप गर्भाशय का संकुचन शुरू नहीं हुआ, आने को सामान्य रूप से तैयार नहीं है, लेकिन घर वाले चाहते हैं कि नहीं आज का दिन हमारे लिए शुभ है, ये काम है, ये काम है, इस कारण आज ही करिए। तो ऐसे में शल्य चिकित्सा द्वारा भी निकाली जा सकती है, जो कि बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी और स्टूपिड बात है, जिसको कि मैं एग्री नहीं करती हूँ। बच्चे को सामान्य रूप से होना बहुत अच्छा है, कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो फोर्सिप है या फिर सिजेरियन है, अदरवाइज सामान्य रूप से होना बहुत अच्छी बात है। अब प्रसव के लक्षण तो आप पढ़ ही चुके हैं, अब इसको अपन आगे और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।